सुबह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट्स देखने को मिले वीकेंड में, और इस वीक के पहले दो सेशन मार्केट गैप डाउन ओपन लगातार हो रहा है। मार्केट में गिरावट है, मार्केट में बड़ी सेलिंग भी है, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर में ऐसा नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान कॉपर ने इनफैक्ट ब्रेकआउट दिया है। कल के सेशन और आज के सेशन को अगर हम मिलाएं तो अच्छा सस्टेनेबिलिटी देखने को मिली है हिंदुस्तान कॉपर में। इसके पीछे के रीजन क्या है? हम लोगों ने स्टेटमेंट देखे थे कि भाई आप कम से कम ट्रैवल करो, फॉरेन ट्रिप्स जो है आप कम से कम करो, आप कम से कम ऑयल का यूज करो, मतलब अगर ज्यादा बाहर ना जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप जाओ, ज्यादा से ज्यादा वर्क फ्रॉम होम की तरफ ध्यान दो। ये स्टेटमेंट्स हम लोगों ने देखे थे, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर से रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ब्लेम्स स्ट्राइक्स फॉर इंडिया शिफ्ट फ्रॉम कॉपर एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर। स्ट्राइक जो होती है एम्प्लॉइज की तरफ से, फ्रॉम फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, जो स्ट्राइक्स करते हैं एम्प्लॉइज, जिसकी वजह से शटडाउन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इंडिया के कई सारे कॉपर प्लांट्स शट होते देखने को मिले। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इन स्ट्राइक्स और इन प्रोटेस्ट की वजह से हम एक समय पर कॉपर के एक्सपोर्टर हुआ करते थे, इस समय हम इंपोर्टर बने हुए हैं। अब ये स्टेटमेंट जैसे आता है, इसके बाद में हिंदुस्तान कॉपर में आपको आज के दिन, डिस्पाइट इसके कि मार्केट डाउन है, आपको हिंदुस्तान कॉपर बढ़िया देखने को मिला है। यहां पर देखो, आज हिंदुस्तान कॉपर ने 592 के आसपास का अभी तक हाई लगाया है ओपनिंग सेशन के अंदर। ऑल्दो उसके बाद में सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव हैं। अच्छी चीज ये है कि 570 के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है, ये कुछ चीजें अच्छी हैं। अब ये स्टेटमेंट का इंपैक्ट पॉजिटिव देखने को मिला। 592 को आज के दिन हिंदुस्तान कॉपर टच किया है, ऑल्दो मार्केट सेलिंग का प्रेशर भी हिंदुस्तान कॉपर में 592 टच होते ही देखने को मिला। इसके बाद में 584 के पास काम कर रहा है। अब वापस आते हैं इस खबर पर, ठीक है, क्या बताती है ये न्यूज? और अब अगर हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज को तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, और अगर प्राइसेस बढ़ते हैं और डिमांड स्टिल हाई हो तो कंपनीज के रिवेन्यूज, उसके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर में कहीं ना कहीं इस अपडेट का जो इंपैक्ट है वो बूस्टिंग इन प्राइस देखने को मिल सकता है, यानी कि स्टॉक पर। सिंस इंडिया डिपेंड्स हेविली ऑन इंपोर्ट्स, एनी राइज इन इंटरनेशनल कॉपर प्राइस, अगर इंटरनेशनल कॉपर प्राइस में राइज फिर से देखने को मिलता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दिसंबर और नवंबर 2025 में देखने को मिला था, जिसके बाद हिंदुस्तान कॉपर ने बढ़िया रिटर्न्स दिए थे, अगर यही चीज एक बार फिर होती है तो शायद हिंदुस्तान कॉपर के प्राइसेस पर भी हमको तेजी देखने को मिले और कंपनी के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो सकते हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हिंदुस्तान कॉपर पर पड़ सकता है, ये पॉजिटिव सेंस के अंदर है। इंप्रूव्ड मार्केट पोजीशन, राइजिंग लोकल डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिफिकेशन और साथ में रिन्यूएबल्स, कंपनीज लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक यहां पर बनाएंगी, तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी शेयर के प्राइस पर पड़ता देखने को मिलेगा। एक्सपेंशन एंड रेवेन्यू स्टेबिलिटी, पार्टनरशिप विद जेएसडब्ल्यू ग्रुप जो कंपनी ने रिसेंटली करी थी, वहां से भी कंपनी 20 सालों के अंदर 24 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट लेकर के चल रही है। ऑल्दो की रिस्क भी है। की रिस्क क्या होते हैं कि जब डिमांड बढ़ती है तो शेयर्स के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, रिवेन्यूज भी बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। अब इसके साथ में क्या होता है कि आपके रेशियोज, यानी कि इंपॉर्टेंट पी, प्राइस टू बुक, ईपीएस रेशियोज भी बढ़ जाते हैं, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा बताते हैं, कंपनी का प्राइस जो समय है वो महंगा है। और यही हिंदुस्तान कॉपर में एक रिस्क बना हुआ है कि वैल्यूएशन रिस्क यहां पर कहीं ना बन जाए, मतलब कि कंपनी को जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, रेवेन्यूज और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, ताकि ये पी यानी कि हाई वैल्यूएशन रिस्क कंपनी में ना बने। ठीक है, तो हर एडवांटेजेस के साथ में कुछ ना कुछ एक की डिसएडवांटेज भी रहता है, जो कि पी रेशियो कंपनी में बताया जा रहा है। अब इस वीडियो के आखिर में हम हिंदुस्तान कॉपर के Q4 की क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी समझेंगे, तो एंड तक देखना और प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। 7 मई कंपनी ने अपनी Q4 के रिजल्ट्स की डेट मेंशन कर दी है। 15 मई को कंपनी अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। उसके साथ में कंपनी डिविडेंड भी देगी क्या, इसके बारे में भी सवाल यहाँ पर बना हुआ है। QIP से कंपनी 9.69 करोड़ शेयर्स उठा सकती है। एनसीडीज में कंपनी 500 करोड़ डाल सकती है। ये अपडेट्स कंपनी ने दी है 7 मई को। स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म ASM 1 में है, टेक्निकली 56.4 पर MFI है एंड 60.5 पर आपका RSI है। ऑलराइट, आप समझते हैं कि क्या रिजल्ट्स कंपनी दे सकते हैं। देखो, मैंने आपके साथ पहले भी हिंदुस्तान कॉपर का Q4 प्री एनालिसिस लिया है, वहां पर हम लोगों ने यही चीज डिस्कस किया था कि चांसेस बहुत ज्यादा हाई है
कि इस बार कंपनी एक नया बेंचमार्क क्रिएट करे रेवेन्यूज में। 750 करोड़ 800 करोड़ के आसपास कंपनी अगर लेकर के आती है तो ये एक बड़ा बेंचमार्क होगा आपके हिंदुस्तान कॉपर में। लेकिन यार एक चीज यहां पर समझने वाली है, एक चीज यहां पर समझने वाली है। पहले तो आप इस चीज को नोट करना कि 2024-25 का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि मार्च का रिवेन्यू दिसंबर के रिवेन्यू से डबल से भी काफी ज्यादा था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा पास में भी जाओगे तब भी आप लोग को नजर आ गया कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू 50 से 100% लगभग इतना बढ़ता है। ठीक है, सो अगर इस बार भी कंपनी इन कंपैरिजन विद दिसंबर मान लो कंपनी 50 या 100% का रिवेन्यू ग्रोथ दे देती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर 100% देगी तो भैया ये तो डेफिनेटली कंपनी लगभग 1360 करोड़ के आसपास का आ जाएगी। 1360 करोड़ कंपनी बना देगी अगर 100% ग्रोथ बनता है तो। दैट मीन्स कि 100% ग्रोथ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी लगभग आ जाएगा। लेकिन क्या इतनी पॉसिबिलिटी है बनती है यहाँ पर? आई बिलीव थोड़ा सा एक सवाल यहाँ पर है कि क्या कंपनी इतना बड़ा बेंचमार्क दे पाएगी। मैं क्यों यहाँ पर ये चीज कह रहा हूं, क्योंकि कंपनी ने दिसंबर में 110% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया है, यानी कि इस बार कंपनी को 110% के ऊपर का रिवेन्यू ग्रोथ चाहिए। समझे इस चीज को, 110% के ऊपर का रिवेन्यू ग्रोथ कंपनी को चाहिए होगा ताकि एक बेंचमार्क क्रिएट हो सके। क्योंकि 110% के नीचे कोई भी रिवेन्यू वो कंपनी के प्राइसिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ कर सकती है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं वहां पर सेलिंग या ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से डाउनग्रेड की रेटिंग देखने को मिल सके। यूजुअली ऐसा होता है। ठीक है, सो कंपनी को 110% का ग्रोथ तो देना ही है, यानी कि 1470 या 80 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कंपनी को इस बार बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा मुश्किल है बट देखते हैं इस बार क्या होता है। ठीक है, और प्रॉफिट ग्रोथ में कंपनी को 149% का ग्रोथ देना है, यानी कि पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट कितना था? पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 191 करोड़ का था, तो इस बार 149% का ग्रोथ देना है, यानी कि लगभग 450 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू कंपनी को बनाना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक कह सकते हो कंपनी के लिए एक कंपटीशन अपने आप से ही है कि क्या हम इतने बड़े ग्रोथ दे पाएंगे अभी मार्च क्वार्टर के अंदर। तो काफी मुश्किल रहेगा क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी के रिजल्ट्स का इतना बड़ा ग्रोथ आना। बट आई बिलीव कि कंपनी डेफिनेटली, ऑल्दो अभी क्वार्टर 3 का डाटा ही आया है, फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी डेफिनेटली बढ़िया काम कर सकती है इस बार। कि फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर कंपनी ऑलरेडी कितना ग्रोथ दे रही है, ऑलमोस्ट आप यहां पर कह सकते हो 30% के आसपास का ग्रोथ अभी तक बन चुका है क्वार्टर 3 के डाटे के अकॉर्डिंग। अभी क्वार्टर 4 के भी जब रिवेन्यू यहां पर ऐड होंगे तो कंपनी डेफिनेटली 40% के आसपास का रिवेन्यू ग्रोथ लेकर के आ रही है फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स मुझे लगता है कंपनी के बढ़िया रहेंगे, बट शायद क्वार्टरली रिजल्ट्स पर हमें दिक्कतें देखने को मिले। इसके साथ में 57% कंपनी को रिवेन्यू ग्रोथ चाहिए ताकि प्रॉफिट ग्रोथ। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर तो कंपनी बड़े आराम से 50% के ऊपर का प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है ऑलरेडी, और अभी क्वार्टर 4 के प्रॉफिट्स यहां पर ऐड नहीं हुए। सो आई बिलीव कि फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट्स कंपनी का काफी बढ़िया रहेगा और शायद क्वार्टरली रिजल्ट्स पर कंपनी उतना कॉप अप ना कर पाए। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।